एग्जाम्पल 18 फैक्टोराइज। इस एग्जाम्पल में ये टोटल 2 पार्ट्स हैं जिनमें ये पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं, हमें इन्हीं पोलिनोमियल्स के फैक्टर करने हैं। तो इनके फैक्टर हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के यूज से करेंगे। तो हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। अब 49 होता है 7 का स्क्वायर, तो हमने यहाँ लिखा 7 स्क्वायर और a स्क्वायर एज इट इज प्लस। अब इस 70 का हम एलसीएम लेते हैं, ये 2 से डिवाइड होता है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब ये 5 से डिवाइड होता है, 5 7 जा 35 और ये 7 से, तो हमें मिल गया 1। तो यानी 70 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो अब 70 की जगह हम यहाँ लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7 और ए बी इनको एज इट इज लिख देते हैं प्लस। अब 25 होता है 5 का स्क्वायर और बी स्क्वायर लिख दिया एज इट इज इक्वल टू। अब 7 स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको हमने लिखा 7a का होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ है 7a, तो यहाँ पे हमने 7a इनको लिख लिया यहाँ इकट्ठा, यानी 7a। अब ये लगाया प्लस का साइन और 5 स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको हमने लिखा 5b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे है ये 5b, ये 5 और ये b, तो इनको हमने यहाँ इकट्ठा लिख लिया यानी 5b। और अब यहाँ बच गया ये 2, इसको यहाँ लिख लिया। अब हम इसको आगे सॉल्व करने के लिए एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो हम कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं? इसके लिए यहाँ हमने 7a की जगह लिखा x, तो यहाँ हमें मिला ब्रैकेट 7a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2। 7a की जगह हमने लिखा x, 5b, अब इसकी जगह हम लिखते हैं y। तो जब 5b इसकी जगह हमने यहाँ y लिखा तो हमें ये टोटल मिल गया 2xy। अब प्लस 5b का होल स्क्वायर यानी y का होल स्क्वायर, और ये होता है x प्लस y का होल स्क्वायर। ये x प्लस y का होल स्क्वायर, ये है अलजेब्रिक आइडेंटिटी फर्स्ट। तो यानी अब हम इसको आगे सॉल्व करने में इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो हम लिखते हैं यूजिंग आइडेंटिटी फर्स्ट, जो कि है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इस आइडेंटिटी में x की जगह रखेंगे 7a और y की जगह रखेंगे 5b। अब यहाँ इससे आगे ये तो सेम यही फॉर्म है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू ब्रैकेट, क्योंकि ये है इसके बराबर, तो अब इसके बाद आएगा ये स्टेप कि x की जगह हमने लिखा 7a प्लस y की जगह हमने लिखा 5b और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब ये है इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर, तो इसको लिख लेते हैं 7a प्लस 5b और इसके मल्टीप्लाई में 7a प्लस 5b, और यही है इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स जो हमें यहाँ करने थे। अब हम लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट 25 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9। अब 25 होता है 5 का स्क्वायर अपॉन 4 होता है 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज लिखा, अपॉन में 9 होता है 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 5x और 2 इन तीनों का ही स्क्वायर है, तो इसको हम लिखते हैं 5x अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे y और 3 इन दोनों का स्क्वायर है, तो इनको हम लिखते हैं y अपॉन 3 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो हम यहाँ कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं? इसके लिए हमने इस 5x अपॉन 2 इसको लिखा कैपिटल X, तो यहाँ हमें मिल गया कैपिटल X का होल स्क्वायर माइनस। अब y अपॉन 3 इसकी जगह हमने लिखा कैपिटल Y, तो यहाँ लिखा हमने y अपॉन 3 की जगह कैपिटल Y, तो हमें मिल गया y का होल स्क्वायर, और ये होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, जो कि है अलजेब्रिक आइडेंटिटी 3।
तो यानी हम इसको आगे सॉल्व करने के लिए अलजेब्रिक आइडेंटिटी थर्ड का यूज करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं यूजिंग आइडेंटिटी थर्ड, जो कि है एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो अब हम x की जगह रखेंगे 5x अपॉन 2 और कैपिटल Y की जगह रखेंगे y अपॉन 3। तो हमें मिला इज इक्वल टू, अब ये तो सेम यही फॉर्म हमें मिल रही है। तो अब इस पार्ट में हम x और y की जगह ये वैल्यूज रखते हैं। तो हमने लगाया ब्रैकेट, कैपिटल X की जगह हमने लिखा 5x अपॉन 2 प्लस y की जगह हमने लिखा y अपॉन 3। अब ये वाला ब्रैकेट लगाया, x की जगह हमने लिखा 5x अपॉन 2 माइनस y की जगह हमने लिखा y अपॉन 3। अब यहाँ पे ये दोनों इस पोलिनोमियल के फैक्टर हो चुके हैं और अब ये एग्जाम्पल भी यहाँ हो चुका है।